Hello friends, my name is Saeed Ahmed from hostitwebmax.com। वर्डप्रेस के इन-डेप्थ कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि वेबसाइट का आइकन कैसे लगाएं, इसी तरह वेबसाइट का लोगो कैसे लगाएं और फुटर के टेक्स्ट को कैसे चेंज करें। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि पोस्ट की कैटेगरी को कैसे क्रिएट करें। वेबसाइट में जो पोस्ट हम डालते हैं उस पोस्ट का कैटेगरी क्या है, उस पोस्ट का टाइप क्या है, वो किसके अंडर आता है, वो टेक्नोलॉजी के अंडर आता है या डेवलपमेंट के अंदर आता है या वो ट्रैवलिंग के अंदर आता है, किस कैटेगरी के अंदर आता है, वो ये कैटेगरी कैसे बनाएंगे ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखेंगे कि इस वीडियो का हमारा जो एजेंडा क्या रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम कैटेगरी बनाना सीखेंगे और इसी तरह हम चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट करेंगे और इसी तरह कैटेगरी को हम अगर डिलीट करना चाहें या एडिट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाइए। ठीक है, मैं डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूं। आप ये राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर जो आपको ये मेनूज दिख रहे हैं आपको। अब इसको पोस्ट पे आपको होवर करना है। पोस्ट पे जैसे होवर करेंगे तो आपको ये देखिए मेनूज दिख जाएंगे। ऑल पोस्ट है, ऐड न्यू कैटेगरी, ऐड न्यू है और यहाँ पर कैटेगरीज और टैग्स है। तो ऑल पोस्ट और ऐड न्यू पोस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा। तो आप क्लिक कर दीजिए कैटेगरीज पर। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज नजर आएगा। आप इस पेज को पहले देख लेते हैं, इस पेज में क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड मिल जाता है कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर कैटेगरी का नेम डालना है और इसी तरह कैटेगरी का स्लग डालना है और पेरेंट कैटेगरी अगर यहाँ पर सेट करना है तो पेरेंट कैटेगरी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं और अगर कैटेगरी का कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो भी डाल सकते हैं। इसी तरह हम जो भी कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे वो कैटेगरी जो है यहाँ पर शो होगा। ठीक है, यहाँ पर शो होंगे, वो सारे कैटेगरीज शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमको एक कैटेगरी क्रिएट करना है तो उसके लिए एक नेम चाहिए। तो मैं नेम रखता हूँ वेब। ठीक है, हमने एक कैटेगरी क्रिएट कर लिया। अब देखिए सेलेक्ट क्या होता है, ये हमारे कैटेगरी का यूआरएल होता है। तो इसको हमको छोटे, अगर आप जैसे आपका कैटेगरी का नेम जो है बहुत बड़ा है और उसको आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं इसको वेब डेवलपमेंट को मैं एक में लिख देता हूँ, वेब डेव। ठीक है, ये मेरा स्लग हो गया। इसी तरह अगर आप पेरेंट कैटेगरी अगर बनाना चाहते हैं किसी को, यानी किसी कैटेगरी के अंडर डेवलपमेंट को रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो है मेन कैटेगरी वेब डेवलपमेंट है तो हम यहाँ चाइल्ड कैटेगरी नहीं बनाएंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड होने के बाद यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हैं इसको, अगर कैटेगरी को व्यू करना चाहे तो आप व्यू कर सकते हैं। देखिए कैटेगरी व्यू हो गया। देखिए यहाँ पर आएगा वेब डेव, जो हमने स्लग डाला था वो ये स्लग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर, लेकिन बाद में इसको सिखाएंगे क्विक एडिट। अगर क्विक एडिट करना चाहे, जैसे इसके अंदर एडिट करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपडेट कर दीजिए। इसी तरह एडिट करना चाहें तो आप सेम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब ये पेज आपको मिल जाएगा एडिट करने के लिए और यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ ऐसे रखने और तो ये हमने समझ लिया है कि कैटेगरी कैसे बनाते हैं, यानी कैटेगरी एक न्यू कैटेगरी बनाना हो तो आपको कैसे बनाएंगे वो आपको मालूम हो गया। तो एक और कैटेगरी मैं बनाना चाहता हूँ और ये जो कैटेगरी होगा वो चाइल्ड कैटेगरी होगा। लाइक वेब डेवलपमेंट के अंडर क्या आता है तो HTML आता है। तो मैं HTML यहाँ डाल दिया मैंने और यहाँ पर भी मैं HTML डालता हूँ। और देखिए अब यहाँ पर हम पेरेंट कैटेगरी वेब डेवलपमेंट को बना सकते हैं। अब वेब डेवलपमेंट जो है हमारा पेरेंट कैटेगरी हुआ और उसके अंडर में HTML आया। ठीक है, वेब डेवलपमेंट हमारा पेरेंट कैटेगरी हुआ और उसके अंडर में HTML आ गया। देखिए यहाँ पर आ सकता है, आ गया। अब एक और मैं बना लेता हूँ, जैसे मुझे और मेन कैटेगरी बनाना है। ठीक है, तो आप क्लिक कीजिए नन पे और नन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस मेन कैटेगरी का नेम डालेंगे। जैसे मैं डालता हूँ
ठीक है। और स्लग के अंदर आप चाहे तो छोटा यूआरएल बना सकते हैं। मैं डाल दूंगा डीजी मार्केटिंग और इसको रखेंगे। आप इसको ऐड न्यू पे क्लिक करें। जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन कैटेगरी बन चुका है। अब इसके अंडर में कोई कैटेगरी बनाना है, चाइल्ड कैटेगरी, तो वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको नेम यहाँ पे देना होगा। जैसे एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, तो डिजिटल मार्केटिंग का वो चाइल्ड कैटेगरी हो गया। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग। तो अब क्या होगा, ये एसईओ हमारा जो कैटेगरी है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ आ रहा है। इसी तरह जब आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है, तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लिख सकते हैं। और अगर एसईओ का टॉपिक है तो उसको कैटेगरी जो है वो एसईओ भी कर सकते हैं। अब ये बनाने का फ़ायदा क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं कि कैटेगरी बनाने का फ़ायदा क्या है। कैटेगरी बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चला रहे हैं और उस पर आप तरह तरह के आप पोस्ट डालते हैं जिसका अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का है या कोई वेब डेवलपमेंट का है, या आप अगर ट्रैवलिंग ब्लॉग अगर आप करते हैं तो ट्रैवलिंग ब्लॉग पर ट्रैवल के रिलेटेड आपके ब्लॉग्स होंगे, तो उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अपने जो भी हमारे जो पोस्ट हैं उसको कैटेगराइज करने के लिए हम कैटेगरी बनाते हैं। इसी तरह उसके सॉर्टिंग के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हम कैटेगरी बनाते हैं। तो कैटेगरी बनाने का मतलब ये होता है, और इसका फ़ायदा भी होता है कि हमारे जो भी पोस्ट होते हैं तो वो पोस्ट बिल्कुल अरेंज होते हैं, उनको हम आराम से अपने वेबसाइट पे अरेंज करके दिखा सकते हैं। तो हमने सीख लिया कि पेरेंट कैटेगरी कैसे बनाएंगे, इसी तरह चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाएंगे, और अब सीख लेते हैं कि इसको हम डिलीट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप मिलेगा कंफर्म करने का, आप पॉपअप को कंफर्म कीजिएगा, वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया न्यू डिजिटल मार्केटिंग और इसको अपडेट कर दीजिए। अपडेट हो गया ये। ठीक है। अब इसको देखना है तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया। इसी तरह क्विक एडिट है तो क्विक एडिट के अंदर भी आप यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिए अपडेट कैटेगरी तो देखिए यहाँ पर हो गया, अपडेट हो गया। तो इस वीडियो के अंदर आपने कम्प्लीटली सीख लिया कि कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, पेरेंट कैटेगरी क्या है, चाइल्ड कैटेगरी क्या है। तो ये सारी डिटेल्स आपने जान ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा पोस्ट के बारे में कि पोस्ट क्या होता है और इसी तरह पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिले।